दोस्तों आज का वीडियो बड़ा ही इंटरटेनिंग होने वाला है क्योंकि आज सुप्रिया श्रीनाथ जी भारतीय जनता पार्टी और मोदी की 10 साल में जितने भी झूठ बोले गए हैं और जो झूठी बातें की गई हैं उन सारी की सारी पोल पट्टी खोलने वाली हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरटेनिंग और मजेदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही साथ शहजाद पूनावाला की भी अच्छी तरह से खिंचाई होने वाली है। पिक्चर चालू करो बे। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बात सरकार चलाई मोदी जी ने, चुनाव के मुहाने पर आए, मुद्दे क्या है? क्या मुद्दा इन युवाओं का रोजगार है? क्या मुद्दा महंगाई है? क्या मुद्दा बढ़ती हुई गरीबी है? क्या मुद्दा ध्वस्त अर्थव्यवस्था है? मोदी जी के लिए वो सब मुद्दे नहीं है। और सबसे बड़े स्टार प्रचारक बीजेपी के इस चुनाव में नरेंद्र मोदी नहीं, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। ये मैं पहली बात बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी दूसरी बात यहाँ पर बोलना चाहती हूँ कि 10 साल सरकार चलाने के बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाना होता है, मैंने ये काम किए। क्या भाषा है प्रधानमंत्री की? किन मुद्दों पर बात कर रहे हैं? कहां इतनी बदहवासी में अलग अलग स्लोगन दे रहे हैं? भाषा की मर्यादा और शोभना तो खैर कभी मोदी जी ने दिखाई नहीं है, तो वो आशा करना भी उनके विपरीत है। लेकिन चुनाव का एक मैसेज साफ आ रहा है, साउथ में साफ है, नॉर्थ में हाफ है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। 200 सीट के लाले पड़े हैं और इसीलिए नए नए स्लोगन गढ़े हैं। ये असलियत है। आपसे सवाल नहीं पूछ पाई थी, उस समय माइक मेरे पास नहीं था, लेकिन जो भी राहत मिल रही है वो कोर्ट से मिल रही है। ना आप जज हो सकती है, ना शहजाद पूनावाला, ना अंजना। सवाल यह है कि कोर्ट को राहत देनी है, कोर्ट राहत नहीं दे रही। आखिर इन दो मुख्यमंत्रियों की बात हो रही है कि जेल में है। संजय सिंह को कोर्ट राहत नहीं दे रही। आपकी ज्ञान के लिए और इन बच्चों के ज्ञान के लिए जरूर यहाँ बोलना चाहती हूँ, संजय सिंह को बेल मिली ही ना, और उसी ईडी को हाथ बांधकर पीछे खड़ा होना पड़ा और कोर्ट ने उससे पूछा आपके तथ्य और सबूत कहाँ है? 2 बजे हम करेंगे कार्रवाई, लेकर आइए तथ्य और सबूत। उन्होंने कहा हम अपोज ही नहीं करते क्योंकि हमारे पास कोई तथ्य और सबूत नहीं है। असलियत ये है अंजना जी, अगर आप वॉशिंग मशीन में धुलकर गंगा जल बीजेपी का अपने ऊपर डाल लेंगे तो आप साफ सुथरे हो जाएंगे, अन्यथा आप भ्रष्टाचारी कहलाएंगे। मैं आपसे एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूँ। हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, सारे दाग धब्बे धुल जाएंगे। वही काम हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, अशोक चव्हाण ने किया। लेकिन आज सवाल इस बात का है कि जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आपके चैनल ने वो रिपोर्ट चढ़ाई, जो रिपोर्ट कहती है गजब बेइज्जती है। उनका सुख है मेरा सुख है, उनका दुख है मेरा दुख है, कि 25 में से 23 लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बंद हो गई। ये जो वॉशिंग मशीन मोदी जी चला रहे हैं ना, उसका जवाब यही जनता देगी, और देखिए कितने प्रचंड तरीके से देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री को लांछन लगाया, अपनी भाषा की मर्यादा का है। इन्होंने मुझे टीवी डिबेट में ब्लडी फुल कहा, इन्होंने कंगना रनौत को और मंडी को बदनाम किया। तो बताइए कि मंडी के विषय में और कंगना रनौत के विषय में क्या कहना है? जवाब दे रही, जवाब फिर जवाब होगा। इन्होंने भाषा में मर्यादा की बात बताइए, किसने क्या अब जवाब सुनिए, किया? अब जवाब सुनिए। खाया करो, थोड़ा बीपी की मेडिसिन खाया करो, इसका क्या मतलब हो गया? इसका क्या मतलब हो गया? व्यक्तिगत टिप्पणी पे आ गई। इस देश के लोगों का मुद्दा क्या है? मैं आपसे पूछती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ, इस देश के लोगों का मुद्दा बेरोजगारी है कि नहीं है? रोजगार है कि नहीं है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अगर रोजगार मुद्दा है तो मोदी जी क्या क्या बातें कर रहे हैं? बाड़मेर जाते हैं, कश्मीर से नाता बता देते हैं। यही नहीं पता कि राजस्थान के गांव में बाबा रामसो का जन्म हुआ था, उस कश्मीर की बात हो रही थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोगों के आहार की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मेरे पास प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट है और वो बड़ा सही ट्वीट है। मैं मौका दूंगी। 2014 का नरेंद्र मोदी जी का ये ट्वीट है। ये शब्द ही अपने आप में बहुत डरावना है। 3 अप्रैल 2014 का ये ट्वीट है और इस ट्वीट पर मोदी जी ने साफ तौर पे कहा है मीट का दाम बड़ा बढ़ गया है, थोड़ा कम होना चाहिए, हिदायत दे रहे हैं मीट खाने की। अब मेरी बात सुन लीजिए, ये ट्वीट 3 अप्रैल 2014 को किया गया। 31 मार्च 2014 से लेकर 7 अप्रैल 2014 तक नवरात्रि के व्रत थे। मैं नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, चैत्र का भी रखती हूँ और दूसरा भी रखती हूँ। मोदी जी ने तब मीट खाने की हिदायत दी और आज उनको मां से मछली मीट मुर्गा दिख रहा है, मां से मणिपुर, मां से महंगाई, मां से महिला सुरक्षा नहीं दिख रही है। ये असलियत है, ये चाल चरित्र चेहरा है इस देश के प्रधानमंत्री का। ठीक, सुप्रिया जी 2 सवाल आपसे पूछे गए। एक तो उसने पूछा कि भ्रष्टाचार के मामले कितने गंभीर है, और ये पूछ रहे हैं कि रोहन गुप्ता, गौरव वल्लभ सारे आपके साथ ही क्यों भाग रहे हैं? मेरे भी सवाल छोड़ दीजिए ना, मैंने तो उनके सारे सवाल के जवाब दिए। आप इतने बगल में उनका आवाज जा रही है। आपके सामने कुछ खुलासा। वाह मोदी जी, वाह वाह। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। कुछ सवाल मेरे भी मन में रहते हैं, भाई मैं भी इस देश की नागरिक हूँ। 15-15 लाख किसके अकाउंट में आए? किसी के अकाउंट में आए? 15-15 लाख आए? नहीं आए। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनना था, अभी तक तो 20 करोड़ बन गया होता नौकरी। किसकी नौकरी गिनवाया भाई, अभी गिनवाया, अभी गिनवाया। अपनी बारी में मैं आपको मौका दूंगी। शहजाद जी और जॉब्स का डेटा भी भूल गया, अभी तो गिनवाया भाई, अभी गिनवाया। रुक जाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। गलत आपके बीच में उन्होंने नहीं बोला, फिर तो बस शाउटिंग मत करें। नहीं, आपको वेट करना, आप उसके बाद बोल सकते हैं, बीच में नहीं, प्लीज। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनने थे, 10 साल में तो 20 करोड़ बन गए होते, नौकरियों की लाइन लग गई होती। लेकिन आपके चैनल पर मैं देख रही हूँ और डंका पीट के कहती हूँ, आज तक पर मैंने डिजिटल पर एक शो देखा, यूपी में शो हो रहा है, लोग कह रहे हैं लड़कों की नौकरियां नहीं लग रही, ऐसी लड़कियों की शादी नहीं हो रही। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अग्निवीर में 4 साल में 24 में रिटायर करके आप भेज रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ना नौकरी दे रहे हैं। युवा कहता है मैं सीने पर गोली खाने को तैयार हूँ देश को। आप कहते हो बेटा तुम्हें मैं 24 में रिटायर करूंगा। ये आपकी असलियत है। आपकी असलियत है कि 70 के पेट्रोल को 100 पार कराया, 400 के सिलेंडर को 1100 पार कराया। आपकी असलियत यह है कि आपने आटा, दही, चीनी सब पर जीएसटी लगाया। इसमें अंता और इस देश की 55% लोग जो सर्वे में पार्टिसिपेट किए, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार
ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के लिए है। जो इनको ज्वाइन कर लेगा वो पाक साफ हो जाएगा। मैं कुछ सवाल पूछ लेती हूँ छोटे छोटे। शारदा स्कैम की बुकलेट निकाली थी हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ, ज्वाइन कर लिया, भूल गए। आप कहते थे अशोक चव्हाण ने बहुत बड़ा घोटाला किया है आदर्श का, आपके यहाँ आए साफ सुथरे हो गए। वाह मोदी जी वाह वाह। आप कहते थे नारायण राणे ने लैंड का स्कैम किया है, अरे करते एजेंसी से काम, आपके यहाँ आए साफ हो गए। आप कहते थे शुभेंदु अधिकारी चिटफंड स्कैम में शामिल है, आपके यहाँ आए तो साफ हो गए। सवाल इस बात का है कि ये देश देख रहा है। वॉशिंग मशीन जो लगातार घन 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 चल रही है, वो देश देख रहा है। और देश ये भी देख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी युवाओं के बारे में, गरीबों के बारे में, मणिपुर के बारे में, महिलाओं के बारे में चिंता नहीं करते। गौरव वल्लभ पे कुछ नहीं बोल देती हूँ, उनके बारे में बोल देती हूँ। देखिए ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, जहाँ पौने 4-4 मिनट निशब्द होकर सुना जाता है, सुनते हैं लोग, उस लड़ाई को लड़ने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। वो लड़ाई सबके बस की बात नहीं है। जो कायर थे वो जाएंगे। और मैं एक और बात कहती हूँ सीना ठोक के, कल जाना है आज जाओ, क्योंकि इस लड़ाई में आप जैसे कायरों की जगह नहीं है। इस लड़ाई में जो सीना ठोक कर और गोली खाने की मदद करता है उसकी जो कल तक आपके साथ था उसको कायर बोलने में आपको जरा भी हिचक बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी क्या नहीं। केस है उनके बताती खिलाफ? हूँ क्यों। किस डर से गए हैं वो? मैं आपने बताती रोहन हूँ। गुप्ता को टिकट भी दिया था। तेरा तो गेम बजाना पड़ा। सत्ता की लोलुपता, सत्ता का मलाई चाटना बहुत लोगों को अच्छा लगता है। सत्ता की मलाई खाकर ही तो ज्योतिरादित्य जी वहां गए। कोई प्रेम थोड़ी हो गया क्या? आगे बस हवा निकल गई। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जी दोस्तों, तो आपने देखा किस तरह से सुप्रिया श्रीनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी और उसके साथ साथ शहजाद पूनावाला सबको अच्छी तरह से धो के रख डाला और सारी की सारी पोल पट्टी भी खोल के रख दी। मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए।